मुश्किल में राजा भैया। फिर खुली जियाउल हक कांड की फाइल। सुप्रीम कोर्ट ने दिया फिर से जांच का आदेश। राजा भैया पर सबसे बड़ी खबर। कुंडा के राजा भैया एक बार फिर मुसीबतों में फंसते नजर आ रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूपी के बहुचर्चित सीओ जियाउल हक हत्याकांड की फाइल फिर से खुल गई है और इस मामले में सीबीआई ने जांच भी शुरू कर दी है। बड़ी खबर तो ये है कि इसी मामले की जांच के चलते सीबीआई की टीम देर रात कुंडा के बलीपुर गांव भी पहुंच गई। दरअसल जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने कुंडा विधायक राजा भैया और उनके साथियों को क्लीन चिट दिए जाने पर सीबीआई को दोबारा जांच करने के आदेश दिए थे। इसी के सिलसिले में सीबीआई की टीम बुधवार देर रात घटनास्थल का मुआयना करने पहुंच गई। अब सीबीआई की टीम राजा भैया के खिलाफ सबूतों को खंगालेगी और ये तय करेगी कि क्या उन्हें क्लीन चिट दिया जाना सही था या नहीं। अगर आपको मामला याद नहीं है तो हम आपको बता देते हैं कि आखिर कुंडा के सीओ रहे जियाउल हक के साथ हुआ क्या था। दरअसल साल 2013 की बात है। मार्च के महीने में एक भीड़ ने सीओ जियाउल हक के घर में घुसकर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। उनको लाठी डंडे से पीटने के बाद गोलियां भी मारी गई थी। इस दौरान नन्हे यादव के भाई सुरेश यादव की भी गोली लगने से मौत हो गई थी। तब इस कांड को लेकर यूपी में जमकर बवाल मचा था क्योंकि राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और सरकार में मंत्री थे विधायक राजा भैया और राजा भैया पर ही सीओ जियाउल हक की हत्या करवाने का आरोप लगा था। जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद ने एफआईआर में राजा भैया और उनके 4 बेहद करीबी लोगों के नाम लिखवाए थे। इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। जांच 8 मार्च साल 2013 से शुरू हुई थी। जांच के वक्त राजा भैया से लगातार 2 दिन तक लंबी पूछताछ की गई थी। उनका पॉलीग्राफी टेस्ट भी कराया गया था और काफ़ी जांच पड़ताल के बाद राजा भैया को क्लीन चिट दे दी गई थी। दरअसल उनके खिलाफ ऐसे कोई सबूत ही नहीं मिले थे जिससे उन पर कोई भी केस चलाया जा सके। क्लीन चिट मिलने के बाद राजा भैया 19 अक्टूबर 2013 को फिर से अखिलेश यादव के मंत्रिमंडल में शामिल हो गए थे और उन्हें फिर से खाद्य एवं रसद विभाग की जिम्मेदारी दे दी गई थी। जबकि सीबीआई ने राजा भैया समेत अन्य आरोपियों को क्लीन चिट देते हुए 31 जुलाई 2013 को फाइनल क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में लगा दी थी। इस केस में 14 लोगों को आरोपी बनाया गया था, लेकिन इसमें राजा भैया या उनके किसी भी करीबी का नाम नहीं था। रिपोर्ट देखते ही कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। फिर सीबीआई की इस क्लोजर रिपोर्ट को परवीन आजाद ने चुनौती दी थी और ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए वो सीबीआई इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई थी। दिसंबर 2022 में हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को मान्यता दे दी थी। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ परवीन आजाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। मामले को सुनने के बाद बीते 27 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने आदेश दिया कि सीबीआई इस हत्याकांड में राजा भैया की कथित भूमिका की फिर से जांच करे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही जियाउल हक हत्याकांड की फिर से जांच के लिए सीबीआई की टीम बुधवार को प्रतापगढ़ के कुंडा पहुंच गई। सीबीआई की टीम ने घटनास्थल बलीपुर गांव का निरीक्षण किया और जांच पड़ताल भी की। अब सीबीआई की इस नई जांच में क्या निकल कर आएगा ये भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन इस खबर पर आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और जुड़े रहें न्यूज़ बुक के साथ।